सर जो फर्स्ट पार्ट में पहले साधु ने सेकंड साधु को जो लोटा दूध से भरा हुआ भेजा था, दूध का सिंबल होता है प्रॉस्पेरिटी का, तो शायद वो ये शो करना चाहते कि मैं नॉलेज से फुल हूँ। ओके। और उन्होंने जो रिटर्न में कमल दिया, तो उन्होंने ये शो किया कि मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं नदी किनारे रह रहा हूँ, मगर मैं जहाँ रहा हूँ मैंने एडजस्ट करके वहां भी कमल खिला दिया। वेरी गुड। नॉलेज, इन्फ्लुएंस, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। दो चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? स्मृति एंड योर नेम? श्रुति। श्रुति, स्मृति टू श्रुति, दो लोगों में ही हम लोग कंबाइन करके चलते हैं आगे। और दिलीप कुमार जी का जो वर्जन है उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं, राइट? Although that's an additional dimension to our conversation. She has rightly said, देखिए जब आप एक पोजीशन पे होते हैं, it is very difficult to use overt way of communication, right? और कम्युनिकेशन में हम लोग जो यूज करते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इस टाइप की कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल। और मैंने तो सिर्फ स्टार्ट किया था, ये तो नहीं कहा था आप यहीं पे रुक जाइए। आप लोग फौरन रुक क्यों जाते हैं भाई? हाँ, सिंबल्स के साथ जो हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? राइट। हाँ, थोड़ा सा आप लोग, आपको नॉलेज है, आप लोग मानिए, आप लोग मान के बैठे, विश्वास करिए, आपके पास नॉलेज है, सिर्फ उसको इग्नाइट करने का प्रोसेस, रीइग्नाइटिंग का प्रोसेस है ये, राइट? तो वहाँ पे स्वामी जी को जब एक ये भय होता है कि हम, जैसे टीचर्स के साथ भी आप भी हो, कभी कभी नॉलेज मतलब स्ट्राइक नहीं कर रहा होता आंसर, तो आप कभी ये बच्चों से नहीं कहते हो, स्टूडेंट से आप कभी नहीं शेयर करोगे कि हमें ये नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? आप हाइड करते हो, राइट? बच्चों को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इफ यू कांट कन्विंस, कंफ्यूज देम, ये एक स्टेटमेंट है हम लोग यूज करते हैं। तो स्वामी जी जो एग्जिस्टिंग थे, जिनके पास वहाँ का सेटअप था पूरा गवर्नेंस का, he had communicated in a nice manner, as she has rightly said, by not leaving even a drop of milk to be added in that container, in that urn. उन्होंने भेज दिया। जो हमारे पास लोटस फ्लावर होता है वो हॉलो होता है, राइट? आपने कोई और अगर फ्लावर रखा होता तो उसके वेट से स्पिन कर जाता। उन्होंने लोटस फ्लावर रखा, लोटस फ्लावर उसी में एडजस्ट हो गया, और जब वापस गया तो ही हैज नाइसली कम्युनिकेटेड द न्यू हर्मिट, जो नए सेंट थे, उन्होंने ये बताया कि सर आपका अगर ये इन्फ्लुएंस में विलेज है, हैमलेट है, आप इसमें कंटिन्यू करिए, मेरे को उसमें से कुछ स्नैच अवे नहीं करना है आपसे, जो है वो एज इट इज चलता रहेगा, मैं बस आपके साथ को एग्जिस्ट कर जाऊंगा, राइट? सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द टू, and why he was so overwhelmed by his response, because he was very much agog with the thought that I shouldn't be moved out of this village. It is a kind of a insecurity, isn't it? However, the new saint, what did he do? He said, I am not going to move into this village. I want to exist where I am. I am more than happy. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो हमारा डायलॉग भी समझ में आ गया, हम लोगों ने डिकोड भी कर दिया। अब इसको हम कॉन्सेप्चुअलाइज करना चाहें तो इसको क्या बोलेंगे? इस पूरी स्टोरी लाइन के बेसिस पे मैं आपसे कहता हूँ, एक आप टाइटल दीजिए, तो क्या दोगे आप? और देखिए आपने कोएग्जिस्टेंस बोला, आ गया। आइए भाई। See, my suggestion would be, if you are coming late, peacefully come and take your place. Yep. This is a story. I am moving a little bit further, but there is no point of spending more time. This is a concept of empowerment. This is a concept of empowerment. You are not going to
given and delegated power is not going to delegate it all the time. I am answering your question now. किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें? तो उससे बेटर है खिड़कियां दी गई हैं, खोल लीजिए, हवा आएगी, रोशनी भी आएगी. इतने लोग एक रूम में क्लोज्ड बैठे हुए हो, सफोकेशन होना लाजमी है. वो भी हम लोग किस में डील कर रहे हैं? So safety and security is needed. यहाँ विंडो है, देखिए, एक्सप्लोर करिए. ज्ञान की विंडो ना सही, हवा की तो विंडो है. बोला भी नहीं आप लोग. So the purpose here is, अच्छा हमें तो तोड़ मत डालिए. हाँ. So here the point which I wish to drive home through this storyline is, knowledge is not something which is always being told. You can create, you can recreate, and you can innovate. Right? Research is not all the time going to give you new ideas, new concepts, revolutions, innovations. Research could be how we are going to do the existing set of things with a different perspective. That could be in terms of methodology, that could be in terms of the design, that could be in terms of methods. So far so good. Whatever. But if you're not adding something to the knowledge, to the world of knowledge, we all are open to. Another thing which we all have to answer. Cross your heart and answer me. We all have evolved ourselves to this level. Okay? What is your contribution? You have read the books authored by others, right? You have been taught in the classrooms by teachers. You have conducted the exercises prepared by others. Isn't it? That's the way how we all have evolved. Now cross your heart and answer, what is your contribution? So that knowledge we are imparting, giving to the students. It is time to pay back. You rightly said. See, we all love to have computers, or still you want to have tape recorders? Right, so I don't want to see all of you as the tape recorders. Tape recorder is something which is a story of a bygone era. Presently we all are using machines, computing machines, and that too every time it is being upgraded. Isn't it? By the time we are settled down with 12, 13 is there. दिल मांगे मोर. तो नॉलेज के लेवल में क्यों नहीं भाई? तो अब आप लोग उस फेज में आ रहे हैं जहां पर अब आपको दूसरे की बुक्स पढ़ने की जगह अपनी बुक्स प्रिपेयर करिए, so that you, not all of us are going to do that, but surely we all should try and do something where we are going to add to the word of knowledge. God bless you. फर्स्ट रो में बैठ के यॉनिंग, बहुत पता है यॉनिंग जो है एक बहुत कंटेजियस डिजीज होती है. एंड इमेजिन द पर्सन हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, राइट? हाँ, सो लेट्स मूव ऑन. This is what is the purpose, and what we all have to do is pay back to the society, society of ours. Knowledge society में हमें आपको भी contribute करना है, इसलिए आप रिसर्च कर रहे हो. बाकी सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव है, वो आप लोग पहले से जानते हैं. हम सिर्फ क्वालिटेटिव डायमेंशन की बात कर रहे हैं. जॉब करनी है, अच्छी सैलरी है, अच्छी नौकरी है, ये सब आपके पास पहले से नॉलेज है. ठीक है? अभी हम लोग जब भी रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्च इज समथिंग क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव भी साथ में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है. मिक्स्ड हो तब भी चलेगा,
लेकिन it should add something to the world of knowledge. And that will be our own contribution, so that you should feel delighted. Okay, now this is what we have learned for so many years, and this is what we have earned, and we are giving it back for the future generations. That's the purpose. Do you agree with me or not? Yes. Fair enough? Should I move on? Yes. Now, why we should study research methodology? Find the way and method how to research. Okay. Then what is research? Finding something new. Okay. Finding something new. और जो सर पहले फाइंड कर चुका है उसमें अगर कोई कमी है जिसमें हम या एग्री नहीं हो रहा है उसके और क्या एस्पेक्ट निकाल सकते हैं, व्हाट इज ऑट टू और क्या कर सकते हैं. Dimensions. यस Thank you. Anybody else? Sir, approaches. Approaches. Giving the approach to whatever we wanted to achieve. अगर हमको कोई नई चीज ढूंढनी है तो उसके लिए अप्रोच एक पाथ हमको चाहिए, तो वो पहले से डिफाइंड और सिस्टमैटिक है, तो हम उसी पे चल के अपनी चीज को पा सकते हैं. Okay. Approach. Dimensions. Right? Structured process. Isn't it? Yes. Anything else? बताइए. So, methodology actually gives a systematic design to whatever the discovery or the structure is. Okay, yes, yes. सर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना. साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना कर सकते हैं. सर पहले से एग्जिस्टिंग होता है उसमें मतलब थोड़ा मतलब चेंजेस लाते हैं, लाइक उसको और पॉलिश करते हैं अपना टेम्परामेंट जो पहले से एग्जिस्टिंग है माइक्रो लेवल पे उससे थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे करना होता है. We always, make fun. If you cannot convince your audience, confuse them. Are you trying to do this with me? So much of technical jargons you have, given in your answer. May I ask you, could you please encapsulate your answer? सर एक्चुअली में जैसे कि मुझे हमें पता है कि उसे करना है, मतलब कोई भी चीज है कोई किसी भी चीज पे अगर हमें सर्च करना है. अब बैठ के बातें करिए आप लोग, प्लीज ये स्टूडेंट के माइंडसेट से बाहर निकलिए. माय रिक्वेस्ट वुड बी प्लीज ट्रीट योरसेल्फ एज अ स्कॉलर्स. राइट? ये स्टूडेंट के मोड में मत रहिए बहुत ज्यादा खड़े हो गए हाथ उठाए. शेयर योर नॉलेज. वी लव टू हैव योर न्यू थॉट्स. सर जैसे कि हमारे मन में है कि हमें वो चीज को सर्च करना है, बट थोड़ा सा आइडिया होता है कि इस तरीके से करेंगे, बट जब हम किसी का पेपर वगैरह पढ़ते हैं या फिर कोई चीज थीसिस वगैरह किसी की रीड करते हैं तो एक पर्सपेक्टिव और बन जाता है कि ऐसे भी उस चीज को किया जा सकता है, तो वो जो हमारा टेम्परामेंट साइंटिफिक होता है और भी ज्यादा मतलब क्लियर हो जाता है. Not to be, please put your phone on silent mode. Simple. Vibrator mode पे कर लो आप लोग. Isn't it? आप लोग एक दूसरे के स्टेटमेंट सुन करके थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, या सोचते हैं कि दिस इज बिटवीन 1 and 1-to-1 conversation, let them enjoy and we should relax. नहीं सर, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं. हाँ ये बताइए, तो प्रोसेसर इंप्रूव करते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ. अब आज के टाइम में हम 486 386 लेकर के आएंगे तो आई एम सॉरी टू से इट्स नॉट नीडेड. एंड यू आर नॉट द ओनली वन. आई हैव गॉट सो मेनी स्टूडेंट्स. आई गेस योर स्ट्रेंथ इज कितनी है स्ट्रेंथ? किसके पास अटेंडेंस है? आप ही के पास है? फिर कौन है आपके पास? ये साइन करके बढ़ाइए आगे. हाँ एटलीस्ट 40-50 तो हम लोग होंगे, है ना? करेक्ट. तो अगर ब्यूटिफुली क्राफ्टेड 40-50 brains are in one room, I guess we have ample opportunity. Sir, research is finding solution for existing problems. ये भी सही है, isn't it?
Can we join these 9 points with the help of 4 straight lines? Yes. Join कर दीजिए, लीजिए. Without lifting the pen. लीजिए जल्दी से जाइए. 4 straight line से join करना है इनको. सर ये तो अफसोस. कोई बात नहीं, keep trying. सर एक और आप बैठ जाओ बेटा, आराम बैठ के सो जाओ. हाँ. नॉट पॉसिबल हो जाएगा. अरे हो जाएगा नहीं, कर दीजिए. See, I'm giving you these kind of a teasers not to demoralize you. It is more a process to switch on your engine. RPM increase कर रहे हैं आपका. जल्दी बताइए, so that we would come to what today's schedule. Yeah. So earlier what we used to do is to make it end. Sorry. We used to make it end first. हाँ. बनाइए. आपके पास पेपर और पेन है ना? ड्रॉ करिए जिसको लगता है कि उसने कर लिया है. तो share it with the class. Why not? By all means. What we did as students much earlier. See, the good thing about this room is you can always go back to your It might be right or student not. life. Yes. See, this is what we did earlier. अभी This is what we did earlier. We kept a pen here so that you are not lifting your pen up. This is what we used to do earlier in school. yeah. Tell me. See, please do it in your text sheets which you are having, isn't it? And we will discuss and then we will share it with the class. सर मैं कर सकती हूँ. हमने तो हम चाहते हैं कि आप लोग करिए. आप पहले मेरे को उस पर ड्रॉ करके बेटा दिखाओ. पेन उठाना नहीं है. पेन उठाना नहीं. हाँ, मतलब एक बार आप स्टार्ट करिए, पूरी जर्नी आपकी जो भी है. सर आई मीन 5 4. हाँ सर 4 पे हो जाएगा. सारे ज्वाइन करने हैं ना. सारे ज्वाइन करने हैं 4 स्ट्रेट लाइंस विदाउट लिफ्टिंग पेन. लेट हर ट्राई. Repetition is possible? नो. No. 1 2 देन Repetition is possible or not? आप करके देखिए, तो जो भी करना करते रहिए. 4 से ज्यादा लाओ. 4 खत्म हो गई जर्नी. अच्छा. अरे बेटा डस्टर लीजिए. खाली 4 लाइन. सर क्वेश्चन रॉन्ग है. ये बात सही है. We will evaluate it. हो गया. सर 5 उठाएंगे नहीं सर. उसी पे वापस आएंगे. कुछ बोलना है? आज हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ. ये तो देख करके. सर बस यहाँ से आएंगे. See, the journey is very easy till the time we are in a range of 90 to 95%. If I'm talking about the 100% slot, up to 95% it's okay, but 95 to 100% journey, the competition is tough. If you are slogging yourself for the journey of 95% to 100% zone, number of students are far less, but the competition is really high. So you see yourself and do your introspection where exactly you are landing. And I wish to see all of you in the 95 to 100 zone. Yes, you wanted to give it a try. नहीं देना है, छोड़ दिया. और कोई? सर
ये कंप्लीट फिगर क्लोज होना चाहिए या ओपन चलेगा? बेटा देखिए मैं आप लोग को हिंदी में बता रहा हूँ कि और डॉट्स पे लाइन होना चाहिए और 4 लाइंस पे होना चाहिए। तो सर विदाउट लिफ्टिंग द पेन आई हैव डन सर। बहुत अच्छी बात है। अब इस बार मैंने किया बट फिगर क्लोज नहीं हुआ, बट मैंने विदाउट लिफ्टिंग पेन 4 लाइंस में कंप्लीट कर दिया। जी बताइए। हम भी अपने दिमाग में चला रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 बेटा आप देख लो 5 है। 5 सर ओपन है ना? आप देखो तो आपने जितनी है 1 2 3 4 5 और जो लास्ट वाला पॉइंट वो आपने ज्वाइन किया है नहीं? ये ओपन वही तो मैं कह रही थी, फिगर क्लोज नहीं हुआ। अच्छा मैं समझ नहीं पाया था, क्षमा चाहूंगा। क्योंकि मेरा संवाद बार बार ये चल रहा है सारे पॉइंट्स को मिलाना है, isn't it? तो आप देखिए 2 पॉइंट्स आपके छूट गए। एनीबॉडी एल्स? अरे छोटी एक्सरसाइज है। ऑल योर्स। अगर आप कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है भाई। इधर दूसरे पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए। वहाँ जाओगे यार नहीं होगा। हाँ Thank you. Is it done? Have a look at it. So last. What's your good name? ऐसा कीर्तिका. Kirtika. Isn't it? लेकिन सर इसमें एक पॉइंट और बना। हाँ बताइए। इसमें तो एक पॉइंट और बना फिर। अभी हमें कमल के साथ लोटा वापस ले जाने भेजेंगे आपके पास। अभी let me finish it off. You take it on, right? Let's settle it down. क्या ये सही है? हाँ। अच्छा, how many of you think that it's correct and how many of you are in favor that it's not? It's not correct. Raise your hands, those who think that it's करेक्ट। अरे भाई इनके साथ करेक्ट मांग रहा हूँ। करेक्ट है सर। सॉरी? करेक्ट। Correct. See, we all should speak out our mind when we are addressing any issue, right? And I don't want to bind your mind, being perplexed with whether it's correct or incorrect. Let's talk about it. Over the period of time, we will know what's the right way, right? My way, your way. It is better to select which is the right way to do the things. The objective which I settle down for this exercise is to join the 9 dots with the help of 4 straight lines without lifting pen. Right? First, second, third, fourth,
Are the all points are joined? Answer is yes. 4 straight lines? Answer is yes. Did she lift the pen? Answer is no. तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आंसर तो ठीक है फिर. Yes or no? Yes. So why you guys were so stuck up to find out this solution? I'm drawing this line. Our problem is the moment I said 4 straight lines, what kind of a training our mind has got? You stuck up with that square formation, nothing else. And we call it as it is our mental block. Is it needed for the research? You have to go beyond. And the moment she moved a little further, what happened? The solution is there. The only thing is this zone. Had it not been there, our civilization would have never ever evolved the way we are having it now. Whether we are talking about the management, we are talking about the commerce, we are talking about the economics. Economics is the kind of a mother faculty for both the subjects, commerce as well as management. The world has never ever been evolved so much. Had there only been stuck up with the mental blocks. And real problem is we have to really fight hard to remove these mental blocks. It is a kind of a updates and upgrade. And we all love to have it in our mobile, in our OS of the computers. We all wish to see that what are the updates. And updates and upgrades are always for the efficiency of the machine. Yes or no? Yes. Then why not us? There is a limitation of the machine which we handle. But as far as we people are concerned, we don't have limitation. Right? Our mind doesn't have limitation. All we have to do is we have to train it like this. Whenever situation is there, if problem is there, solution is bound to be there. Trust me. If problem is there, solution is bound to be there. The only thing is how we are going to find it. Right? And this is a relationship between this problem and the solution. And if it is done in a trained manner, in a structured manner, then we ought to have certain rules, regulation, do's and don'ts, and this is what the research methodology is all about. Nothing else. We are not going to teach you rocket science. We are only trying to handle those points which you had read in the past, mix it in such a way that you are going to cook up another recipe and it should be tasty enough. Your domain, your range, your area of choice, it should all be decided logically. The way I had drawn these 9 points, merely I have given you the set of information, or rather call it as a data.
data was converted into the information, the moment it was joined together, and what we have got? We have got the objective fulfilled. What was the objective? To draw it. Whether you are taking it horizontally or moving vertically, but the fact remains, we have got our purpose served. Yes or no? Has anybody got a doubt? Has anybody got a point of difference? Please do raise it. But these two things, remove mental blocks and please try to go beyond the obvious if you want to be a good researcher. Correct? Excuse me. कोई शक, कोई सवाल, कोई दुविधा, कोई सजेशन? सर, हम लोग अगर कभी बियॉन्ड थिंकिंग सोचने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे हर्डल्स बाहर से आती है. जैसे मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ तो मैंने ऐसा टॉपिक प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए, बट मैंने जब डिस्कस किया अपनी फ्रेंड के साथ जो मेरी सीनियर थी PhD स्कॉलर, तो उसने बोला कि अगर ये टॉपिक लेकर के जाओगे तो तुम्हें कुछ भी इसका जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस रहती है कि वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो फिर मतलब मैं सोच उस टॉपिक के बारे में रही थी, तो इस तरह से लिमिटेशन से क्रिएट हो गई. आपका शुभ नाम क्या है? शबाना सही. शबाना जी, बहुत अच्छी नाम है शबाना. यही है ना? यही तो है, इसलिए याद है. हाँ, और दूसरी हमारी जो एस एक्ट्रेस है. देखिए शबाना जी, यहाँ पर आपका कॉन्वर्सेशन 1-to-1 है, राइट? सो दैट इज योर पर्सपेक्टिव. विच बुक यू आर रीडिंग? दैट इज नॉट. आपने जिनसे बात करी उन्होंने आपको सजेशन दिया, आपने उनकी बात मानी, उन्होंने आपको बात बताई, कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया. अब एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट. Why I'm saying so? आप बिल्कुल ऐसे घूम रहे थे जैसे 4 पॉइंट को मिला रहे थे सब लोग. Isn't it? आपने किसी और को हैंडल तो किया होता. देखिए, जो हम लोग के रिसर्च का ओरिएंटेशन बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट थिंग टू नो इज व्हाट वी डोंट नो. Isn't it? So it is your choice. आप कहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं और उनकी खुद की अपनी लोकस स्टैंडर्ड क्या है. I am not doubting anybody, but if you are not getting a right solution, meaning thereby there is something wrong with the book which you are studying. Isn't it? इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि टेक्स्ट बुक तो एक हो सकती है, रेफरेंस बुक में नहीं होती है. एक सेशन है, एक क्लास है, एक ही टाइप के टीचर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. somebody has topped and somebody is at the bottom. कितनी रेफरेंस बुक आप यूज करते हैं इसलिए बोल रहा हूँ. एंड ये कन्विक्शन लेवल आपका, मतलब एज इंडिविजुअल कन्विक्शन लेवल कहीं हमारा कम होता है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को. आप उसके बियॉन्ड जाके लोगों से डिस्कस करते, शायद हो सकता है कुछ आंसर अच्छा मिले. जैसे माई नॉलेज बेस्ड, माई एजुकेशनल क्रेडेंशियल इज आई डिड माई MSc in mathematical statistics with econometrics specialization. So my area is stats. Afterwards I pursued my MBA in finance. Right? Then I did my PhD. Then I did my fellowship from IIM Ahmedabad. So reason why? Because I was more concerned with the data. See, the entire set of value chain of my credentials, academic credentials, it is all hovering around the data and data analysis. Finance is based on data, stats is based on data, even PhD is based on its finance, again on the data. But can I afford to say that I am a champion of it? No, I am still learning. And when I am sharing it with you, my attempt is merely to share my knowledge and see what new dimensions we may add. Isn't it? So economics or commerce or management, it's a mixed bag. But the fact remains, in present time, we all are dealing with the data. Data is being used to create knowledge.
Right, couple of decades back, compilation of data and the data collection was the biggest task in the research. In present time, answer is no. The shift has been from data collection to data analysis. We call it the data analytics, isn't it? Had there not been any data, there wouldn't have been, a science of data analytics or artificial intelligence or algorithm. We would have never ever seen these kind of areas to be developed. Okay, so she hanged on one set of data. More data you collect, more biasness you are going to reduce. Have you seen this graph before? What is this? Skewed. Normal curve. This is the normal curve. The skewed curve goes like this. This is skewed, right? This is the skewed. But we always wish to have normal. Evenly poised, evenly distributed on the both sides of axis. Isn't it? So you are starting your journey from this curve and you have to use your knowledge like this. Alright, and this is what the research methodology helps. It has been used, research methodology is being used as a fundamental paper in your pre-PhD program. The purpose is to give you the ways and means how you are going to convert your skewed information into normal set of information, and from here onwards you can take off with your research topics. Am I clear? Any doubt, any question, any clarification if it is needed, please do raise it so that I would be able to answer it, or rather we would be able to answer it. I'm giving you the time. Are you all comfortable the way we are moving on? चले? फिर एक चीज आती है जो हम तीनों की अंडर करेंट तीनों सब्जेक्ट का क्या होता है. मैं आपको सारे के सारे जितनी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, it is merely to give you the food for thought which will help you to select your topics. What is the undercurrent of all the subjects? You just help me out whether I'm writing it correct or not. I'm removing this, right? Is it needed? If I summarize all the three subjects, economics, management and commerce, what is the undercurrent? अर्थात आधार क्या है? हाँ या ना? कुछ और भी हो सकता है, प्लीज बताइए. बहुत चीजें मुझे भी नहीं पता हो सकती है. Market is not a part of resource. Experience. It is not a resource. So on and so forth. Broadly speaking, we just divide them into tangible, non-tangible, and we are talking about physical resources and financial resources. We may also classify it as physical and non-physical resources. Why am I talking about the resource now? Those who are from the economics background, please raise your hand. आराम
आराम से उठाइए, मतलब क्या हो गया, हाथ हाथ बिल्कुल सपोर्ट देना पड़ेगा क्या? उठाइए, समझ आता है एक। अच्छा ये जोन इकोनॉमिक जोन है, ऑलराइट। हेल्प मी आउट, व्हाट इज डायमंड वाटर एनालॉजी? वो उपयोगिता पे चूंकि निर्धारित होता है, ये कहा जाता है कि जल की उपयोगिता ज्यादा है, जो सिद्धांत मार्शल का है कि उपयोगिता जिसकी ज्यादा होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी, बट यहाँ उल्टा होता है, जल की उपयोगिता ज्यादा है पर उसकी कीमत कम है, और हीरे की उपयोगिता कम है पर उसकी कीमत ज्यादा है। तो इसके पीछे लॉजिक ये होती है, यहाँ पे सप्लाई मायने रखती है कि जल की सप्लाई इतनी ज्यादा है इसलिए उसकी कीमत कम है, हीरे की सप्लाई कम है इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। तो अब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले प्लीज रिस्पॉन्ड, हमने एक टर्म यूज किया डायमंड वाटर एनालॉजी, राइट? सम टाइम और अनदर मैनेजमेंट कॉमर्स आपको कहीं ना कहीं ये चीजें बताई जानी चाहिए, बताएगी नहीं बताएगी मुझे नहीं पता, बिकॉज सी एग्जिस्टेंस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज, and these subjects have evolved only and only for the sake of resource mobilization and optimal utilization of resources, isn't it? Are you all with me? We are not here for charity. See, we mean business, simple as that. And at the world of business, love to smell economic value addition, right? Afterwards we do want to share it with society from where we have taken it, that is all together. But in the first place, let me be profitable, right? So in that case, resources are going to be optimally utilized. I am not using the term maximum. Purposely I am not using the term maximum. क्यों? क्योंकि जैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं, एक स्मेल आती है ना, यू आर जस्ट ट्राइंग टू bereft the world with any kind of a resource. Natural resource हमेशा कहा जाता है लिमिटेड है, मैन मेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, करेक्ट? तो मैन मेड में हम अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स जितना नेचर ने हमको गिफ्ट किया है उसी के बेसिस पे तो हम काम करेंगे, राइट? अच्छा, और डायमंड वाटर एनालॉजी इसलिए दी गई थी जस्ट टू इंश्योर वन थिंग, द वे ही हैज वेरी नाइसली एक्सप्लेन, समझ में आई थी? पीछे के चार, दिलीप जी के आगे वाले आगे समझ में एक्सप्लेन करेंगे क्या कहा इन्होंने, बताइए। तो बोला कि वाटर की सप्लाई ज्यादा होती है, इस वजह से प्राइस कम होता है, एंड डायमंड की सप्लाई कम होती है, इस वजह से प्राइस ज्यादा होता है। एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखिए आप लोग। बात ये थी कि जो सिद्धांत ये होता है कि किसी चीज की कीमत क्यों देते हैं, हम कीमत देते हैं क्योंकि उसकी उपयोगिता होती है। तो एक पक्ष ये कहता है कि उपयोगिता अधिक होगी तो कीमत अधिक होगी, तो जो उसका विरोधाभास वो यही है कि जल की कीमत कम क्यों हो, हीरे की कीमत ज्यादा क्यों, उसके पीछे यूटिलिटी है। बट ये आधा पक्ष है, क्योंकि किसी भी चीज की कीमत तय होती है सिर्फ उसके मांग पक्ष से नहीं बल्कि पूर्ति पक्ष से भी। यहाँ पे मांग पक्ष की तो बात की मार्शल ने, उसके बाद वाले ने इसका सोल्यूशन निकला, हिक्स वगैरह ने किया, जब उसके बाद सप्लाई की बात की तो पूर्ति भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जल की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसकी कीमत कम हो जाती है, हालांकि उपयोगिता भले उसकी ज्यादा। अभी हम लोगों ने क्या किया है, उसकी अभी हाल स्कार्स रिसोर्स में करते जा रहे हैं, वाटर का। इसीलिए प्राइस भी दे रहे हैं सर। हाँ, किस टाइप का प्राइस दे रहे हैं ये नहीं पता है। यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग। प्रॉब्लम क्या, प्राइस हम लोग फाइनेंस के टर्म में ही बात कर रहे हैं कि नहीं, इसकी कीमत आगे हम देंगे बहुत ज्यादा। By the time you will come to my age, you will start thinking about the next generation. Yes sir. Isn't it? अब यहाँ पर बात समझ में आ रही है। सपोज करिए आप और हम जा रहे हैं, ठीक है, we are landing in desert,
वी आर मूविंग इन अ डेजर्ट. एक जिनी आता है, आपसे कहता है पानी चाहिए या हीरा चाहिए, क्या करेंगी बताइए? अपना नाम बताइए और आंसर करिए. जागृति जी बताइए. जागृति, पानी और हीरा, दो ही की बातें कर रहे हैं, तीसरी कोई चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे हम लोग. बस जिनी एक नया आ गया. हीरा मांगेंगे. एक सेकेंड. 2 किलोमीटर आप फिर चल रहे हैं, फिर जीनी आता है, कहता है ये बच्चा पिछली बार भूलवश कुछ कर गया था, इसको बचा लेते हैं. अभी आपकी सांसें उखड़ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है. वो आपसे फिर कहता है क्या लेंगी, पानी लेंगी या हीरा लेंगी? पानी ले लेंगी. 1 गिलास उसने पानी दिया एंड गायब हो गया. फिर आपने 1 किलोमीटर की वॉक करी, फिर जीनी आता है, कहता है जागृति जी क्या लेंगी, हीरा लेंगी, पानी लेंगी? हीरा ले लेंगे. फिर 1 किलोमीटर. सुनिए. फिर आप 1 किलोमीटर आगे चलते हैं, फिर जीनी आता है, क्या करेंगे? पानी ले लेंगे. उसके बाद फिर आप 2 किलोमीटर आगे चलती हैं. जागृति से पूछ रहा हूँ, बताइए क्या करेंगी? हमने कुछ दिया ही नहीं, जीनी आया ही नहीं, अब क्या करेंगी? कुछ नहीं मांगूंगी. आपके मांगने लायक बचेंगी नहीं. ठीक है. अभी तक जागृति जी हंसी मजाक में जवाब दे रही हैं, लेकिन आप रेगिस्तान में चलिए. ठीक है, हाँ जाइए. और टीचर के साथ जरूरी नहीं है, और रिसर्च स्कॉलर के साथ भी जरूरी नहीं है कि हनुमान जी के लिए अगर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो पहले तुम में आग लगाएं. लंका कांड के लिए जरूरी नहीं है कि तुम में आग लगाएं, फिर लंका को भी जलाएं. And I'm giving you an idea. Even you look at लंका दहन का भी जो काम हुआ था, बगल में क्या था? समुद्र था. तो प्रॉब्लम सोल्यूशन को एग्जिस्ट करते हैं. लुक एट इट. इवन लुक एट दिस डायमेंशन. एज अ रिसर्च स्कॉलर वी हैव टू डेवलप इट. और ये जो आप बात कह रहे थे ना, मैंने पर्पसली आपको टेरेन दिया था कि हम डेजर्ट में मूव कर रहे हैं. डेजर्ट में आपकी लाइफ की जब थ्रेट होती है ना, तो उस समय हीरा नहीं याद आता है. सुन लिया करिए, और अगर सुनाई नहीं दे रहा तो बोल दिया करिए, क्योंकि देखिए आपके डिसीजन इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और इंफॉर्मेशन अगर आपके पास इनकरेक्ट है तो डिसीजन भी इनकरेक्ट होंगे. दैट इज द रीजन, राइट. तो यहाँ पे पर्पस ये था कि आप हो सकता है पहली बार इनफैचुएशन में हीरा ले लेंगे, लेकिन जैसे ही आपको अपनी गलती पता लगी, डेजर्ट में है, सरवाइव करना जरूरी है, जिंदा रहेंगे तब तो हीरा यूज करेंगे. 1000 रुपए की बोतल बिकी थी जब ये केदार ये ट्रैप डूबा था जो. हाँ हो सकता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए. वो है, वो नीड के हिसाब से. जी बिल्कुल थी. हमारी जान जा रही है तो एक करोड़ का कौन जान जा रही है? यहाँ पे बात कर रहे हैं यूटिलिटी. ठीक है, इन्होंने एक और टर्म दे दिया, नीड. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट ही वाज टॉकिंग. ये सब इस पर डिपेंड करता है. लेकिन आप एक चीज देखिए, पानी की उपयोगिता बहुत जल्दी खत्म भी होती है. आपने 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, राइट. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा है पानी केस में. और आपने तो बहुत बढ़िया जवाब दिया, हीरा है सदा के लिए. पढ़ा हुआ है सर, मार्जिन यूटिलिटी जल्दी डाउन हो जाती है एंड डायमंड्स में नहीं जल्दी डाउन होती, इसी वजह से प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी होती है. लोगों ने भी पढ़ा. मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर के रिलेशन में नहीं है. वी ऑल आर हियर टू शेयर आवर नॉलेज, राइट. So it's purposely, that's the way how we are going to handle our sessions. Monologues are boring, right? If you teach me, if you tell me, नहीं, I'm using a proverb. एक से है, आप मुझे बताओगे मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे दिखाओगे हो सकता है मैं याद कर रखूंगा, और आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मैं सीख सकता हूँ, गारंटी तो किसी चीज की. Isn't it? So that's what we are doing right here. तो ये हमारे डायमेंशंस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग चलते हैं. नीड बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड, रिसोर्सेज को चैनलाइज करना, यूटिलाइज करना.
That is a basic tenet of management, commerce and economics. Another dimension. Are we going to love a person or a company who has got all the resources? You are going to love a person or a company which is resourceful. Which is important? Resource or resourceful? Genie is resourceful, isn't it? वो हर बार आता है एक पानी और हीरा लेने के लिए, ठीक है, थक गया था इसलिए वो वापस लौट के नहीं आया था आपके पास, बोर हो गया था, बार बार सर्विंग कर रहा है. Genie is something imaginary concept, and only in imagination we can think of equal utilization and availability of resources all the time. However, in the real world we don't have this kind of a facility. Resources are always scarce. It is not always available in abundance. Had it been possible, there wouldn't have been the competition at all. आप सब compete करके तो यहाँ आए हो, कैसे आए हो? अच्छा लगता है ना? कितना आपने बीट जो यहाँ नहीं आ पाए, आए ना? What is that? क्या है? मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे. Are you resourceful or you are using your resources? Which one is better? So you want to see yourself as a genie? Or you want to act like a genie? With a snap of fingers, anything and everything is possible for a genie. And what the CEOs are doing? They are acting like genies. The world of outsourcing is we should know what to use, when to use and how to use. And above all, being the person from the world of economics, what are you going to do? What are you going to do? This is price sensitive. We are all the time going to evaluate the cost which we are going to pay for the collection of resources or whether it's going to be outsourced. Outsourcing is not allowed in the world of research. It should come from within. But your research orientation could be full of resources. This is it from my side as far as your initial session is concerned. In the next session, I am going to hold an exercise for you how to conduct your research, how to pursue your research, and above all, how to interpret your research. Is this okay? कोई suggestion? क्लास की methodology में any recommendation of change, any addition from your side, how to make it better? वो आजकल आता है ना YouTube चैनल पे, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, और क्या कहते हैं, बेल को हिट करिए, सब्सक्राइब करिए. करें कुछ ऐसे हम भी आपसे कहें? हाँ, ज्ञान संचय आएगा तो कर देंगे. He is a step ahead of me. Anyways, this is. Could you please be a little louder? Sir, there are 2 or 3 people from law subject as well. So अगर उस point of view से, law के point of view से अगर कुछ हो class में तो it would be easier for us. कौन है law का? There are actually 6 people. 3 of us are attending the class. Law में आप क्या करना चाहते हो बताओ? No sir, मतलब उसके point of Nothing is unlawful in this class. Number 1. So like the more of the
discussion here is more of from the point of view of management and economics. So अगर law के point of view से लॉ ने ही सिर्फ इस दुनिया को रिसोर्सफुलनेस दी है. आप उस डायमेंशन, मैं तो इसलिए पर्पसली बोला, देखिए दिस इज अ जेनेरिक वन. आवर वर्ल्ड, आई एम अ मैन ऑफ मैनेजमेंट, राइट? सो वी हैव दिस एफिनिटी, and I didn't have this pre-information that I am also blessed with the law students' presence. I would have garnished it with even the law. Alright, so nothing as such. It is all, your dimension is more based on the facts. And research is always based on the facts. Simple as that. So nothing as, it is all generic in nature. It has nothing to do with subjects. We always classify into two parts: qualitative research and quantitative research. Experimental design is going to be different. Rest all is the similar one. Isn't it? So you are always having an proximity, and that's the reason why you are, I don't know why you are allowed. So the reason is only the kind of a lineage which we are having. Isn't it? Harvard Business School is a byproduct of Harvard Law School. You should feel proud. Number one. Number two, case method जो हम लोग पढ़ते हैं, the world owe it to Harvard Law School. ये केस स्टडीज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था. उन्होंने, मतलब जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बना था, उनको लगा ये एक अच्छा तरीका है चीज़ों से रिलेट करने का एंड अप्लाइड पार्ट होने का. Thank you so much for contributing so much to the world of management. Right, so next time I will take care of it. And I'm meeting for the first time. Even this is an opportunity for me to, getting acquainted with the population which I'm handling. Correct. So should I sign it off?